इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान प्रेम कब करते हैं, यह दर्शन करना है। इस प्रसंग में भगवान कब प्रेम करते हैं? जब भगत अपना सब कुछ इन्हीं का मान लेता है, अपना रहा नहीं। किसका? भगवान का। लक्ष्मण जी अपना कुछ नहीं मानते, सब आपका मानते हैं, आपका यानी परमात्मा का मानते हैं। घटना बन गई, भगवान चले मां लखनलाल सचिव जी रथ लेकर आए, गांव के नगर के लोगों को छोड़कर भगवान गंगा तट गए। बोलो गंगा मैया की। सिंहवेरपुर वास हुआ। प्रातःकाल केवट जी मिले। केवट जी ने अपना प्रेम दर्शाया। विपिन गवन केवट अनुरागा। क्या दर्शाया? प्रेम। प्रेम दर्शाया। और प्रेम इतना निरपेक्ष, केवट जी भगवान से क्या चाहते हैं? केवल एक बात, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराही चहो, मोहि राम रावरयान दशरथ, सपथ सब सांची कहो। भरुति रमारहु लखन पै, जब लगिन पाई तब लगिन तुलसी दासनाथ, कृपाल पारु पद कमल धोई चढ़ाई नाव। प्रेम कहाँ है? पद में प्रेम है। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा था सखा परम परमारथ, सखा परम परमारथ, मन क्रम बचन राम पद ने हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा।
प्रसाद राज गुह को समझाते समय यही कह रहे थे कि सखा परम परमार्थ ये है, राम जी के पद में प्रेम करो। माफ करिएगा, भगवत भक्ति करने के लिए और कराने के लिए थोड़ी अज्ञानता भी जरूरी है। पढ़ा लिखा आदमी सवाल बहुत करता है। हाँ, क्यों क्यों तुम्हारी खोपड़ी क्यों? कहीं तो ये भजन करो, इससे क्या होता है? हाँ, लेकिन ये ऐसे लोग जो है, जो प्रश्नकर्ता बहुत होते हैं, वो भोजन पर पूरा सावधान रहते हैं। उसमें कोई क्यों नहीं। अभी सुबह सुबह खाए हो आधा किलो, अब फिर खाए जाने के लिए तैयारी नहीं, वो तो शरीर चलाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन क्यों नहीं पूछना है। लाओ, कहाँ से आया, किधर से आया, कौन बनाया, कोई मतलब नहीं। जय जय सीताराम। ये केवट जी कहते हैं हमको कुछ नहीं आता साहब। हे प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानमु कछु और कबार। नाव खे के परिवार पालता हूं, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई। सब परिवार मेरो एहि लागी राजा, दिन बीतही न कैसो दूसरी गढ़ाई। गौतम की घरनी जो तरनी तरगी, प्रभु सो निषाद हुई के बारी ना बढ़ाई। प्रेम। केवट जी को केवल भगवान के पद में प्रेम है। उनकी हर बात आकर चरण पर गिरती है। जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। यदि आप अवश्य यहां से आगे जाना चाहते हैं तो पदुम पद पखारने की आज्ञा हो। बे पांव धोवे हम उतारब न। बहुत नहीं बताना पड़ा हो, सत्संग सुन करके ही केवट जी जान गए कि राम जी कौन है, भगवान है। भगवान हैं कि नहीं हैं, इसको अपने अंदर विश्वास लाकर जानना पड़ेगा। लेकिन दवा और दुआ ये हमारी श्रद्धा से फलती है। एक हमारी माई है, तो अस्पताल जा रही थी तो बोली महाराज आपका फोटो ले ली, चली गई, कुछ नहीं निकला, चली आई। तो हमने कहा फोटो नदी में डाल दे। कहीं डाल दे? रायपुर में रहती है, कहीं डाल दे? हमने कहा हम क्या बताएं। देखिए, जो ठीक है आपकी श्रद्धा है, लेकिन जो परमात्मा है ना, फोटो भी परमात्मा की चिपकाओ। भगवान के विग्रह में चित्त लगाओ। जगत के जीव में, ये जो जीव है ना, ये तो भगवान ने क्या बनाया है इसको। भगवान के विग्रह में आपका चित्त, मन, बुद्धि, अहम सब समाहित होगा तो धीरे 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 उसी में आपकी प्रविष्टि हो जाएगी मेरा मैया की तरह। यत्न करो, मन भगवान मेरे में। ठीक है, जो बता रहा है कि चंदा मामा है तो चंदा मामा देखो, अंगूरी मत पकड़ो। हाँ, चंदा मामा देखो, वो देखिए आनंद रस।
केवट जी का निष्ठ भाव कहां? अत पद में। स्थिति परिस्थिति चाहे जो हो, मनस्थिति यहां टिकी है कि जब तक पांव धोआ नहीं जाएगा तब तक नाव चढ़ाया नहीं। किसी महात्मा ने लिखा है कि केवट ने कहा कि प्रभु क्षमा करिएगा, थोड़ा दूर रहिए, कहीं लग के न बालू उड़ जाए, थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि जो जड़ी है वो पांव के स्पर्श में है। मेरे सरकार सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, तब बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तब। भगवान किस बात पर गदगद हो जाए हो, कहा नहीं जा सकता। अद्भुत स्वभाव है सरकार का, स्वभाव अद्भुत है। माँ और भैया जी की ओर देख करके परमात्मा जोरदार ठहाका लगा के हंसे, बेहसे करुणा चितई जानकी लखन तब। सरकार बेहसे। आप जितने भी लोग बैठे हैं तो अपनी खोपड़ी पर बहुत लोड रख के न बैठिए, सुकून से बैठिए, कान खोल के रखिए, सुनिए और बहुत रिलैक्स रहिए, सहज रहिए। अब सहज क्यों रहेंगे? सहज रहेंगे तभी कथा समझ में आएगी और भगवान में प्रेम दृढ़ होगा। यदि आप सहज नहीं रहेंगे तो बहुत डिस्टर्ब होगा। बैठे भी रहेंगे और कई काम करते रहेंगे तो बनेगा नहीं। मोबाइल आप खरीदे हो, लाख रुपए का मोबाइल है, चाहे जो करो, लेकिन कम से कम यहाँ थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। हम आपको बोझिल करने के लिए नहीं कहें आइए, हम तो सीधा कह रहे हैं कि अपने घर में सुनिए, यहाँ मत आइए, सताइए मत, घर में रहिए, कोविड से बचिए, न किसी को मारिए न मरिए, अपने घर में रहिए, राम राम कहिए, चुपचाप रहिए, किसी को डिस्टर्ब न करिए, आनंद में रहिए, रस में बहिए। मेरे तो कोई पूछता है कथा कहाँ चल रही है, तो संन्यास आश्रम में, तो बैठने की, अरे बड़ी भीड़ है, एकदम ना आइएगा, बड़ी भीड़ है, क्या करना। घर में भी तरंग में रहिए, सरकार ने जो निर्देश दिया उसका पालन करिए और सहज रहिए साहब। जितना बचे रहेंगे उतना आनंद में रहेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।